राम सुदर्शत छत्रसाल महाबली करो बलि बलि। आज का विषय है मानव मन एक गधे की समान है। मनुष्य के शरीर में, देह में मन और आत्मा दोनों चीजें अलग अलग है। विषय है मानव मन गधा है। मैंने सुना है, मैं कहता हूं, स्वयं मन तुम ही गधा हो। क्योंकि जब मैं कोई बात करता हूं, आपके पड़ोसी के लिए नहीं, किसी और के लिए, मैं केवल और केवल आपके लिए बात करता हूं। है शरीर में बसे हुए मन, मैं तेरी अड़ोस पड़ोस की नहीं, मैं स्वयं तेरी बात करता हूं। ये मन तो गधा है। मैंने तुझे गधा इसलिए कहा, जीवन कितना बीता मुझे पता है, कैसे बीता मुझे पता है, कैसे बिताया मुझे पता है, कैसे बीत रहा है मुझे पता है, क्यों बीत रहा है मुझे पता नहीं, और क्यों बिताऊं पता नहीं। हर बात में क्यों, कैसा, कैसे, हर बार में चर्चा, हर बातों में चर्चा, हर बातों में शंका कुशंका, हर बात में संदेह, हर बात में तर्क वितर्क। ये मन क्यों एक बात पे क्यों टिकता नहीं? जीवन में कोई भी बात हो, कोई भी क्षण हो, केवल और केवल तर्क ही करना, दलीलबाजी ही करना, चर्चा ही करना। हे मन, तू एक निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंचता? यहां पर बड़े बड़े धर्म गुरु, ज्ञानी जन, संतों, महंतों, मानव मन को चंचल क्यों कहा गया? यह प्राणनाथ स्पष्ट वाणी में कहते हैं, मन में ही सब कुछ, मन में ही सब कुछ, सब कुछ मन में। या तो इस तरह सब कुछ मन में ही सब कुछ। कहने का तात्पर्य जो कुछ भी है सभी मन की परिभाषा है। तो ये मन क्या जीवन में कोई पुण्य कार्य, शुभ कार्य, धर्म कार्य, जब भी एक मानव की तरह, एक मनुष्य की तरह अगर मैं करना चाहता हूं, तो हे मन, तू क्यों तर्क वितर्क करता है? क्यों दलीलबाजी करता है? क्यों शंका संदेह करता है? हे मन तो गधा है। इसलिए मन, मैं तुझे गधा कहता हूं। मनुष्य का मन शुभ कार्य, पुण्य कार्य और अच्छे कर्मों के लिए हमेशा तर्क वितर्क करता है। एक मनुष्य का मन ही ऐसा है जो मनुष्य को किसी भी कार्य करने से पहले 1000 बार सोचने को मजबूर करता है। तो ये मन, तू ये तो समझ, मेरा जीवन कितना बीत चुका है, अभी शेष जीवन कितना बाकी है। ये मन तो एक बात पे जोर क्यों नहीं देता? तर्क से विज्ञान पैदा होता है, श्रद्धा में तर्क नहीं होता। केवल और केवल परमात्मा के प्रति शरणागति, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा और आत्मविश्वास होना चाहिए। ये मन में परमात्मा के प्रति मुझ में श्रद्धा अगर प्रकट भी हो गई तो मन तो ऐसा चंचल है, मुझे वहां से तो डगमगाता। तर्क तो विज्ञान को जन्म देता है। धर्म श्रद्धा से चलता है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ श्रद्धा है। ये मन तू स्वतः गंदा है। ये मन तू एक नाव पे चल, समुद्र में एक नाव चल रही है। मेरा जीवन एक समुद्र की नाव की तरह है। तो दो नाव में न चल, कहा तो हाँ, कहा तो ना, या तो सच बोलो या तो झूठ बोलो। तो अगर एक नाव में चलेगा
तो मेरी जीवन नैया भवसागर पार हो जाए। कहने का तात्पर्य किसी भी शुभ कार्य, पुण्य कार्य, धर्म कार्य, दान कार्य करने से पहले मन तू मुझे टटोल मत, मुझ में संदेह शंकाएं तर्क वितर्क न कर। तू एक नाव पे चलेगा तो ये मानव जीवन मुझे जो 84 लाख योनि के बाद मिला है, परमात्मा के श्री चरणों में जाने के लिए, शरणागत में जाने के लिए, सदगुरु के सत्संग में जाने के लिए, धर्म कार्य करने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए, दान कार्य करने के लिए मैं चल सकता हूँ। अन्यथा मैं मन तू स्वतः गधा है, मैं तुझे गधे की उपमा देता हूँ। एक छोटी सी वार्ता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक शहर में बड़े व्यापारी रहते थे। उनका बड़ा लड़का इंजीनियर था। 28 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए। समझने वाली बातें माता पिता सोचते लड़का युवान हो गया, शादी ब्याह करा ले, कहीं ठिकाना हो जाए। बिना शादी ब्याह का लड़का आवारा होता है, चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो। अगर धर्म सत्संग में रहेगा उसके आत्म या मन के विचार सही रहेंगे, वरना बिना घोड़ी का गुलाम। तो वो लड़के जितना भी उसके पास कन्या के विवाह के इच्छुक को मांगे आते, वो हमेशा नकार देता। नकारने का कारण क्या था? वो जो भी कन्या आती उसको इतने सारे प्रश्न पूछता, अंत में वो कन्या उसे मना कर देती। समय रहते उम्र 23 साल की हो गई। पिता माता ने बोला, बेटा हम बूढ़े हो रहे हैं, आप शादी कर लो। अच्छी लड़की का न्योता आया है, दहेज भी दे रहे, मकान गाड़ी बंगला दे रहे हैं। 30 साल का था, थोड़ा पिघल गया। लड़की सुंदर थी, सुशील थी, पढ़े लिखे थी। दोनों को सामने सामने बिठाया। लड़की को उसने इतने सारे प्रश्न पूछे, लड़की हक्का बक्का हो गई। उसने सोचा इससे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ बातों में घुमा रहा है। अंत में फिर भी 2 प्रश्न उस युवक ने पूछे। बोले मैं आपको 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। युवती बोली शादी तो इसे करने नहीं, चलो ठीक है 2 प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। बोला क्या है? युवक ने पूछा आपको नाच गाना आता है? लड़की ने बोला हाँ जी, मैं कॉलेज के फंक्शन में बड़े बड़े प्रोग्रामों में भरतनाट्यम करते थे। लड़का बोला वेरी गुड। दूसरा प्रश्न आपको संगीत आता है? लड़की बोली संगीत में मैंने एमए किया है, मैं नाच गाना करूँगी। लड़का बोला तो बात ठीक है। लड़की ने समझा कि इतना सारे प्रश्न पूछेगा, ये अपने मन पर टिका नहीं है, इसका मन चंचल है, किसी अच्छी चीज को परख नहीं सकता। इसका मन चंचल है, विद्रोही भी नहीं है, स्थिर नहीं है। इसे शादी करके मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं? लड़की ने पूछा मुझे एक प्रश्न पूछना। युवक बोला ठीक है पूछी। लड़की ने पूछा आप इतने सारे पूछे, क्या आपको ढोलक बाजे मंजीरे बजाने आते हैं? लड़का बोला ये क्या बात है, मैं क्यों बजाऊं? लड़की बोले क्या आपके बाप को भी नहीं आते? लड़का बोला ऐसे क्यों बोलते हो? लड़की ने बोला जब आपको ढोल त्रासे बजाने नहीं आते तो मैं नाचूंगी गाऊंगी तो बजाएगा कौन? कहने का तात्पर्य ऐसा हमारा मन है। किसी भी शुभ कार्य, पुण्य कार्य, सत्संग कार्य, भजन कार्य, दान कार्य, किसी भी सदगुरु से मिलना, परमात्मा को श्री चरणों में जाना, शरणागत में जाना, तीर्थ यात्रा करना, हर जगह वो आपको टटोलता है, तर्क वितर्क करता है, शंकाएं करता है, संदेह करता है, आपको कहीं जाने नहीं देता है। वो तर्क से विज्ञान का जन्म होता है। श्रद्धा में तर्क नहीं चलता, केवल परमात्मा के प्रति प्रेम, स्नेह, दया और करुणा चाहिए। परमात्मा के मिलन के लिए अपने चेतना को जागृत करके परमात्मा के मिलन के लिए उत्कंठा पैदा करनी पड़ती है। जो भी भक्त सुनिश्चित साधक परमात्मा के लिए
जिसके हृदय, मन, तन और आत्मा में उत्कंठा पैदा हुई, स्वतः परमात्मा उसके हृदय, मन, तन, आत्मा में विराजते हैं। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। पूजा पाठ, बाह्य आडंबर, पूर्वज, अंधश्रद्धा में वो नहीं मानते, वो केवल और केवल प्रेम के भूखे। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य, श्रम किसी भी साधक को, किसी भी सुंदर साधक को अपने मन की आंखों को, मन को परखो, क्योंकि आपका मन गधा है। अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज को जागृत करो, अपने आत्मा को जगाओ कि आप इस काल माया के ब्रह्मांड में क्यों आए। जीवन हर पल चला जा रहा है, हर पल मृत्यु के नजीक आप जा रहे हो। कब क्या कैसे होगा कोई पता नहीं। जब आपको कल का पता नहीं तो आज के लिए कुछ तो पुण्य कार्य कर लो। इसलिए मैं कहता हूँ सदगुरु की शरणागत में जाओ, सत्संग करो, भजनांदन करो, धर्म कार्य करो, पुण्य कार्य करो। ऐसी बातें जब संत कहीं से भी आते हैं, कुछ न कुछ लेते आते। संत परमात्मा से लेते हैं, भक्त और साधक को लुटा के चले जाते। आज हजारों साल से कही बात है, संत जहां से गुजरते हैं, कहीं भी जाते हैं, सत्संग करते हैं, वो अकेले नहीं, वो समग्र हम एक कुटुंब को नहीं पाल सकते। उनके लिए समग्र संसार, उनकी फैमिली है, कुटुंब है, समग्र संसार के लिए उन्होंने व्रत देश धारण किया। प्रभु परमात्मा, श्री कृष्ण परमात्मा से राजी ब्रह्म परमात्मा की बातों को समझाने के लिए, सुंदर साथ को जगाने के लिए, भक्त को जगाने के लिए, साधक को परमात्मा के राह पर चलाने के लिए साधु पुरुष महात्माएं सदगुरु हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे पास आते हैं। इसलिए कहते हैं सत्संग जहां से चले जाते हैं, सदगुरु जहां से चले जाते हैं, वो जगह सुनी सुनी हो जाती है, बंजर हो जाती है, एकांत हो जाती है। और संत जहां पहुंच जाते हैं, संत जहां गांव में चले गए, जिस घर चले गए, जिस मोहल्ले में चले गए, जिस शहर में चले गए, वो जगह सोना सोना हो जाए, सुना सुना एकांत, वहां कोई नहीं। पहुंच गए मतलब सदगुरु जहां पहुंच गए, वो जगह सोना गोल्ड प्लेटिनम हो जाती। इसलिए सदगुरु के चरणों में जाइए, ऐसा सदगुरु का हाथ पकड़ो जो आपको परम पिता परमात्मा के पास ले जाए, उसका रास्ता दिखाए, प्रेम स्नेह दया करुणा दिखाए। इसलिए सदगुरु चरण में जाइए, चरण वर्णन करें, शरणागति पाइए। कहने का तात्पर्य एक बार प्रभु से तो मिलो, क्योंकि वो प्रभु का पैगाम लेके आते हैं, मुक्ति का संदेश लेके आते, उनका सानिध्य में आप गुजरा। आज तक जितना भी जीवन गुजरा, आप हाथी पे बैठे, घोड़े पे सवारी की, बाइक पे सवारी, कार में भी बैठे, प्लेन में भी बैठे, एक बार सदगुरु के चरण में तो जाके बैठो, उनके पास जाके तो बैठो। जीवन के जितनी आपाधापी में आपने जितने पाप कर्म किए, जाने अनजाने में मन वचन से जो भी दुष्कृत्य अगर किए हैं, केवल और केवल एक सत्संग का समय पाकर, थोड़ी देर बैठकर, उनका भजनान सुनकर, उनके आदेश सुनकर, उपदेश सुनकर, परमात्मा की बातों को सुनकर, अगर आपकी आत्मा एक क्षण के लिए भी अगर जागृत हो गई, समझ लो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अपना जीवन को सार्थक बनाना है तो सच्चे सदगुरु के चरणों में चलिए। सदगुरु मिले, कल ही हमने कबीरवाणी में बुलाया, शिष्य मिले जो सदगुरु जाने। शीश भी अगर देना पड़े तो सदगुरु के लिए हमें न्यौछावर कर देना चाहिए। इसलिए कहते हैं सदगुरु क्या कहते हैं, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, एक एक क्षण कीमती है। तो अपने पाप कर्म दुष्कर्म से भटक कर जीवन की आपाधापी में, जीवन की सार्थकता के लिए सदगुरु के चरणों में जाना, सानिध्य पाना, एक साधक एक भक्त आपके लिए जरूरी है। हे मन जो गधा है उसको आप स्वयं स्वीकार करो, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो, अपनी आत्मा को जागृत करो। मैं कौन हूँ,
कहाँ से आया हूँ, मेरा निज घर कहाँ है, हाँ है, और मेरा धनी, मेरा परमात्मा, मेरा प्रीतम कौन है, मैं कैसे वहां पहुंचूं। केवल और केवल सदगुरु का सानिध्य पाए बिना आप वहां पहुंचते नहीं। इसलिए कहते हैं, हे मन तू गधा है, मैं अपने आत्मा को पहचानूंगा। हे मन तू यहाँ से हट। आज का अध्याय हे मन तू गधा है हमने पूर्ण किया। प्रणाम।